Hello, I am Karan Upadhyay. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन गोल्स। डिजिटल एजुकेशन गोल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के सिम्टम्स कैसे अपीयर्स होते हैं और कौन कौन से डिजीज़ हैं कि कौन कौन से डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पहले बात करें। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। सिम्टम्स अपीयर होता है बॉडी में, बोन्स और लंग्स में। और वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा दिया जाता है तो बीसीजी का टीका दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में। और बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलियस कलहेट जेनेरिन। टीबी इज काउज बाई बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की मदद से यह उसके कारण टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण। और जर्म्स जो है पर्सन से पर्सन स्प्रेड होता है एयर के थ्रू। यह जो टीबी डिजीज़ है स्पेशली थ्रोट्स और लंग्स को काफ़ी इन्फेक्ट करता है। अगर इंडिया की बात करें 2021 में तो 210 पर लाख पॉपुलेशन कंपेयर टू द बेसलाइन ईयर ऑफ 2015। इंसिडेंस वर 256 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज अफेक्टेड बाय द टीबी. So there has been 18% decline, which is 7% point better than the global average of 11%. Now move to the whooping cough. Whooping cough caused by the bacteria Bacillus perchuris. Bacillus perchuris बैक्टीरिया के कारण whooping cough होता है। सिम्टम्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में, सच एज कॉफ, इन्फ्लेमेशन, ये सब सिम्टम्स हैं whooping cough का। थर्ड वन इज डायप्थेरिया. Diphtheria is infection caused by the bacteriums Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium diphtheria बैक्टीरिया के कारण डिप्थेरिया होता है। साइन और सिम्टम्स 2 से 5 दिन लगते हैं साइन और सिम्टम्स को अपीयर होने में या मिल्ड टू सीवियर कंडीशन में होने में। तो सिम्टम्स ऑफ्टन कम्स ऑन ग्रेजुअली बिगिनिंग विथ सोर्स ऑफ थ्रोट एंड फीवर। सोर थ्रोट्स, फीवर, ये सब सिम्टम्स हैं डिप्थेरिया का। In several cases, the bacteria produce a poison toxin that causes a thick gray on white patch at the back of throat. थ्रोट के बैक में एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, पॉइजनस टॉक्सिन बन जाता है, जैसा कि थिक ग्रे और वाइट पैच के फॉर्म में, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे यहाँ पे। तो दिस कैन ब्लॉक द एयरवे मेकिंग इट हार्ड टू ब्रेथ। और यह एयरवे को ब्लॉक कर देता है और सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। स्वेलो एंड क्रिएट अ बार्किंग कॉफ। और नेक में स्वेल इन अ पार्ट ड्यू टू इनलार्ज लैम्फ नोड्स। गला में सूजन हो जाता है और लैम्फ नोड्स का इनलार्जमेंट हो जाता है लैम्फ नोड्स का। नाउ मूव टू द कोलेरा डिजीज. कोलेरा डिजीज इज काउज्ड बाय द बैक्टीरिया वाइब्रो क्लोरे. Cholera is intestinal bacterial infection that is spread through contaminated water. कंटेमिनेटेड वाटर के कारण क्लोरा डिजीज होता है। इट कैन काउज सीवियर डायरिया, डिहाइड्रेशन आपको हो जाएगा ये क्लोरा डिजीज में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिम्टम्स अपीयर विद इन द 2-3 days ऑफ एक्सपोजर टू द बैक्टीरिया। सिम्टम्स ऑफ क्लोरा इन्फेक्शन क्या क्या है तो जैसे डायरिया हो गया, नोसिया एंड वोमिटिंग्स आर द सिम्टम्स ऑफ कोलेरा इन्फेक्शन। स्लीपनेस, नींद में कमी, लेथरेजी, डिहाइड्रेशन, मसल क्रैम्प्स हो जाना, rapid pulse, electrolytes imbalance, these all are the symptoms of cholera disease. Now move to the leprosy disease. Leprosy disease is caused by the bacteria Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae की वजह से लेप्रोसी डिजीज होता है। इसको हंसेन डिजीज भी कहते हैं। लेप्रोसी इज क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमारे स्किन को, नर्वस सिस्टम्स को डैमेज करता है, अफेक्ट करता है हमारे बॉडी में। और लेप्रोसी जो है मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। सो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लेप्रोसी ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर दिखता है होता है। द डिजीज इज क्यूरेबल थ्रू मल्टी ड्रग थेरेपी की मदद से डिजीज को क्यूर किया जा सकता है। द मेन सिम्टम्स ऑफ हंसन डिजीज क्या क्या है इसका सिम्टम्स तो मसल वीकनेस, मसल्स का कमज़ोर हो जाना, नंबनेस इन द हैंड, आर्म्स, फीट्स एंड लेग्स एंड स्किन लीजन्स। ये सब क्या है हमारे सिम्टम्स हैं किस चीज़ का, लेप्रोसी डिजीज का।
Now move to the pneumonia. Pneumonia is especially seen in the child, and it is caused by the bacteria Mycoplasma pneumonia. Signs and symptoms of pneumonia may appear: chest pain, छाती में दर्द और कन्फ्यूज़न, चेंज इन मेंटल अवेयरनेस, कन्फ्यूज़न हो जाना, मेंटल अवेयरनेस में चेंजेस आ जाना, कफ, फैटिग्यू, फीवर, स्वेटिंग्स एंड शेकिंग, चिल्स, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया. लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स, ये वो क्या निमोनिया क्या करता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स को लोअर कर देता है, इम्यून सिस्टम्स को हमारा कमज़ोर कर देता है. नोसिया, वोमिटिंग्स, डायरिया एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया. टेटनस. टेटनस इज ए इन्फेक्शन काउज बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटनी. क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से टेटनस होता है. स्पोर्स ऑफ टेटनस बैक्टीरिया एवरीवेयर इन द इन्वायरमेंट. टेटनस, स्पोर्स ऑफ टेटनस बैक्टीरिया जो है हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पे मौजूद है, जैसे सॉइल्स में, डस्ट में, मैन्यूर में. स्पोर्स जो है डेवलप होता है बैक्टीरिया में और वो क्या हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है. तो टेटनस काउज पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन काउज करता है, और पर्टिकुलरली इन द जा एंड नेक. जा में स्वीजन हो जाना, जा में स्वेलिंग हो जाना, नेक में स्वेलिंग हो जाना, हेड एक, स्वेटिंग्स एंड डिफिकल्टिंग इन स्वेलिंग, ये सब टेटनस का सिम्टम्स हैं. एंड इंटरफेयर विथ एबिलिटी टू ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम्स, और इवेंचुअली काउजिंग ए डेथ, और इसमें इंसान की मौत भी हो जाती है. देयर आर 2 वैक्सीन दैट हेल्प प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट टेटनस. जैसे DTAP एंड TDAP, 2 वैक्सीन हैं जिसमें टेटनस का इलाज पॉसिबल है ये वैक्सीन की मदद से. और ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है डिप्थेरिया एंड वूपिंग कफ को भी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिप्थेरिया एंड वूपिंग कफ्स. डिप्थेरिया एंड वूपिंग कफ्स के अगेंस्ट में भी ये वैक्सीन काम करता है. नाउ मूव टू द प्लेग डिजीज. प्लेग डिजीज स्पेशली अफेक्ट द ह्यूमन एंड अदर मैमल्स. इट इज़ काउज बाय द बैक्टीरियम्स एर्सिनिया पेस्टिस. एर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरियम की वजह से प्लेग होता है. और प्लेग रोडेंट फ्ली जो होता है, वो रोडेंट फ्ली के काटने से वो कैरी करता है प्लेग बैक्टीरियम्स को. अगर वो बाइट कर दे तो ह्यूमन बॉडी जो है प्लेग डिजीज से अफेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है. और इसका सिम्टम्स क्या क्या है, तो प्लेग पेशेंट्स डेवलप फीवर, चिल, एक्सट्रीम वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, shock and possibility bleeding into their skin and other organs. These are the symptoms of plague disease. Anthrax disease. Anthrax is a serious infectious disease caused by gram-positive rod-shaped bacteria known as Bacillus anthracis. Bacillus anthracis की वजह से एंथ्रेक्स डिजीज ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है. It occurs naturally in the soil, commonly affect domestic and wild animal around the world. सॉइल्स में ज़्यादातर आपको ये एंथ्रेक्स डिजीज का बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा. और कॉमनली अफेक्ट डोमेस्टिक्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. डोमेस्टिक्स वाइल्ड एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं एंथ्रेक्स डिजीज. एंथ्रेक्स स्पोर्स कैन अफेक्ट अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड स्टोमक इंटेस्टाइन causing a wide variety of symptoms. Without treatment, more than half of patients with gastrointestinal anthrax die. All types of anthrax infection can be treated with antibiotics, including intravenous antibiotics. इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स की मदद से एंथ्रेक्स डिजीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है. टाइफाइड. टाइफाइड इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन caused by the bacterium Salmonella typhi. Salmonella typhi की वजह बैक्टीरिया के वजह से टाइफाइड फीवर ह्यूमन बॉडी में होता है. जैसे इट इज़ यूजुअली स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर. कॉन्टेमिनेटेड भोजन और दूषित पानी, दूषित भोजन लेने के से ह्यूमन बॉडी में यह स्प्रेड होता है. एंड साल्मोनेला बैक्टीरिया, टाइफी बैक्टीरिया इज when they enter they become the multiple forms and spread into the blood streams. बॉडी में जाकर मल्टीपल फॉर्म्स में डिवाइड हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो जाते हैं. As of 2019 estimated 9 million people get sick from typhoid and 110,000 people die from every year. सैल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में कुछ बात करें तो सैल्मोनेला इज अ जीनियस ऑफ रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑफ द फैमिली इंट्रोबैक्टेरियासिस.
The two known species of Salmonella are Salmonella intrica and Salmonella bongori. Symptoms क्या क्या है इसका? The prolonged fever, fatigue, headache, nausea, abdominal pain, constipation or diarrhea. These are the symptoms of typhoid fever. Some patient may have rashes. Typhoid fever can be treated with antibiotic. Syphilis is a steady disease, sexually transmitted infectious disease caused by the bacterium Treponema pallidum. Treponema pallidum बैक्टीरियम की वजह से साइफिल ह्यूमन बॉडी में होता है. दिस बैक्टीरियम काउज इन्फेक्शंस व्हेन इट गेट ब्रोकन स्किन mucous membrane usually of the genitals. Symptoms of primary syphilis का symptoms क्या क्या है? Small painless open sore or ulcers on the genitals and mouth, skins, rectums that heal by itself in 3 to 6 weeks. Enlarged lymph nodes in the area of the sores. Especially genitals area में यह इन्फेक्शन अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में और 3 to 6 वीक्स ये अपीयर होने में ये टाइम लेता है. और साइफिल्स कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक सच एज पेंसिलिन जी बेंजाथाइन. साइफिल्स को ट्रीट किया जा सकता है एंटीबायोटिक पेंसिलिन जी बेंजाथाइन की वजह से. गोनोरिया is sexually transmitted disease caused by the infection with the Neisseria gonorrhea bacterium. Neisseria gonorrhea bacterium की वजह से गोनोरिया नामक बीमारी ह्यूमन बॉडी में होता है. कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को काउज करता है, स्वेलिंग करता है. गोनोरिया आल्सो अफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे रेक्टम, आई, थ्रोट्स, ज्वाइंट्स को भी अफेक्ट करता है. गोनोरिया इज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक सच एज सेफ्ट्रिएक्सोन. सेफ्ट्रिएक्सोन एंटीबायोटिक है जो कि गोनोरिया का इलाज करने में ज़्यादा कारगर साबित होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. थैंक यू.